नमस्ते, मनदीप नर्सिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वो इंजेक्शन जो अक्सर इमरजेंसी में अवेलेबल होते हैं। वो कौन कौन सी इंजेक्शन है, किस किस रूट से हम पेशेंट को लगाते हैं, उनका क्या क्या यूजेस है, आज हम देखेंगे। मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी 5 इंजेक्शन के बारे में बताया था। आज मैं आपको और इंजेक्शन के बारे में बताती हूँ। वैसे तो बहुत सारे जो इंजेक्शन हैं इमरजेंसी में होते हैं अवेलेबल, जो इमरजेंसी के लिए रखे जाते हैं जब भी कोई पेशेंट रहे, ताकि हमें एकदम से उसको लगा सके। उनमें से मैं आज आपको कुछ ऐसे इंजेक्शन बताऊंगी जो मेनली यूज़ किए जाते हैं। ये हमारा टेटनस इंजेक्शन है। सबसे पहले ये हर इमरजेंसी में अवेलेबल होता है। इसे हम टेटनस टैक्सॉइड भी बोलते हैं। ये टेटनस को रोकने के लिए लगाया जाता है जब किसी व्यक्ति को किसी लोहे से कट लग जाए या इंजरी हो जाए। उस टाइम पे टेटनस का इंजेक्शन उस पेशेंट को लगाया जाता है ताकि उसे हम टेटनस की जो डिजीज़ है उससे बचाया जा सके। और ये इसे हम IM पेशेंट को लगाते हैं, यानी कि इंट्रामस्कुलर मसल्स में देते हैं। और उसके बाद जो हमारा इंजेक्शन आता है उसका नाम है एट्रोपिन। ठीक है, ये एट्रोपिन जो इंजेक्शन है इसे हम IM IV दोनों तरफ लगा सकते हैं। ये जब किसी पेशेंट की हार्ट रेट है जो कम हो जाती है उस टाइम पे पेशेंट को लगाया जाता है। हर इमरजेंसी में अवेलेबल होता है। ये फर्स्ट लाइन इमरजेंसी ड्रग है जो हमें सबसे पहले सामने रखनी पड़ती है, क्योंकि पता नहीं होता कि पेशेंट की जो हार्ट रेट है किस टाइम पे कम हो जाए, तो उस टाइम पे पेशेंट को लगाते हैं अगर पेशेंट की जो हार्ट रेट है वो कम हो जाए। एट्रोपिन इंजेक्शन है, इसे हम IM IV दोनों तरफ दे सकते हैं। इस इंजेक्शन हम ट्रनेक्सा बोलते हैं। इसमें लिखा है ट्रनेक्सामिक एसिड है। इसमें नीचे लिखा है क्लोटिन। जो ये इंजेक्शन है इसका नाम से ही क्लियर होता है क्लोटिन, यानी कि अगर किसी पेशेंट को ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही हो, जैसे मिसकैरेज के टाइम पे, ठीक है, या आफ्टर डिलीवरी, या किसी को कट लग गया है, ब्लीडिंग बंद ही नहीं हो रही, तो उस टाइम पे हम ये पेशेंट को लगाते हैं। हम सिर्फ IV लगाते हैं, IM नहीं लगाते। जब हम पेशेंट को लगा देते हैं तो ब्लीडिंग है जो वो स्टॉप हो जाती है। इसलिए हर इमरजेंसी में अवेलेबल होता है, क्योंकि किसी टाइम पे ये कंडीशन आ सकती है, इंजरी हो सकती है, एक्सीडेंट केस आ सकता है। हर इमरजेंसी में अवेलेबल रखा जाता है ताकि अगर किसी पेशेंट को ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगे तो हम एकदम से पेशेंट को दिया जा सके। इस इंजेक्शन को हम कहते हैं नाइट्रोग्लिसराइन। ये हर एक इमरजेंसी में अवेलेबल होता है। ये जो इंजेक्शन है मेनली हम हार्ट पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं। अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, अगर किसी पेशेंट की हार्ट रेट है जो नॉर्मल से इंक्रीज़ हो गई है, अगर किसी पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, अगर किसी पेशेंट को एजाइना पेक्टोरिस की प्रॉब्लम आ रही है, अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया, कंजस्टिव हार्ट फेलियर आ गया, अरिदमिया हो गया, उस टाइम पे हम पेशेंट को ये लगाते हैं। इसे हम IV इन्फ्यूज़न में डालकर लगाते हैं, डिल्यूटेड करके लगाते हैं। ये हम डेक्सट्रोज में या फिर हम NS में लगाते हैं। नाइट्रोग्लिसराइड क्या करता है, ये जो हमारी वेन्स होती है ब्लॉक हुई हुई हार्ट्स में, उनको ओपन कर देता है, डायलेट कर देता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन है स्टेबिलिटी से वेन्स में अच्छे से चल पाता है और जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाता है। इसलिए हम नाइट्रोग्लिसराइड को हाइपरटेंशन में या कंजस्टिव हार्ट फेलियर में यूज़ करते हैं, जिससे हमारी जो वेन्स है वो रिलैक्स हो जाती है, जिससे जो ब्लड की। उसके बाद जो इंजेक्शन आ गया उसका नाम है डेक्सामेथाजोन। जो डेक्सामेथाजोन इंजेक्शन है इसे हम IV IM दोनों तरफ लगा सकते हैं। डेक्सामेथाजोन इंजेक्शन का यूज़ हम उस पेशेंट के लिए करते हैं अगर किसी पेशेंट को किसी चीज़ से एलर्जी हो गई हो, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, अस्थमे की प्रॉब्लम हो, और अगर किसी पेशेंट को किसी मेडिकेशन से एलर्जी हो गई हो, इस टाइम पे यूज़ किया जाता है। कोर्टिकोस्टेरॉइड है, डेक्सामेथाजोन है, जो एलर्जी को कम कर देता है। अगर किसी पेशेंट को सीवियर एलर्जी अचानक से किसी ड्रग से इमरजेंसी में हो जाती है तो उस टाइम पे पेशेंट को दिया जाता है। IM IV दोनों तरफ दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।